एक सवाल आ रहा था बच्चों का कि मैट्रिक इंटर एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर के जा सकते हैं, क्या क्या लेकर जाना होता है, क्या क्या लेकर के नहीं जाना होता है, किन किन चीज़ों पर रोक होती है और कौन कौन सी चीज़ें अलाउड होती हैं। देखिए, इसको जो है ना, इस सवाल को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला तो ये कि क्या क्या लेकर जाना ज़रूरी है, मतलब जिनके बिना हमें एंट्री नहीं मिलेगी, जिनके बिना हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ये एक पहला चीज़ हो गया। फिर कि किन चीज़ों को लेकर जाना सख्त मना होता है, और फिर तीसरी चीज कि किन चीजों पर फैसला सेंटर करता है। ये 3 तरह की कैटेगरी बन जाते हैं। इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी चीज लेकर जाना बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है, जिनके बिना आपका एग्जाम छूट सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज कि पेन और पेंसिल तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि भाई लिखिएगा कैसे, वो तो आपको बिल्कुल जरूर ले जाना है। पेन और पेंसिल जरूर ले जाना है। एडमिट कार्ड एनी हाउ हर हाल में ले जाना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड के अलावा कोई एक पहचान पत्र, अब चाहे वो आधार कार्ड हो, कोई भी एक पहचान पत्र जिस पर आपका फोटो छपा हुआ, आपका बैंक का पासबुक ही क्यों ना हो, उस पर आपका फोटो छपा हुआ होना चाहिए, जिससे आपकी पहचान सुनिश्चित की जा सके कि हाँ भाई यही वो बच्चा है जिसको एग्जाम देना है। तो एक पहचान पत्र, अब चाहे वो बैंक पासबुक हो, पैन कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, कोई भी एक चीज आपको लेके जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा एडमिट कार्ड हो गया, आपका जो है एक पहचान पत्र हो गया, पेन और पेंसिल हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो किसी किसी के एडमिट कार्ड में फोटो छप करके नहीं आता है, या फिर फोटो आता है धुंधला आता है, तो ऐसे बच्चों को भी जो है ना एक अलग से फोटो लेके जाना होगा, और उनको भी पहचान पत्र लेके जाना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। ये तो ऐसी चीजें हैं कि जिनके बिना आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता, जिनके बिना आप एग्जाम दे ही नहीं सकते। अब इसके बाद ये तो लेके जाना अनिवार्य हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं कि क्या क्या लेकर के नहीं जाना है और किन चीज़ों पर फैसला सेंटर करना होता है। तो नहीं लेकर जाने वाले में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, अब चाहे उसमें मोबाइल हो, आपका मोबाइल हो, कोई ब्लूटूथ डिवाइस हो, चाहे ब्लूटूथ हेडफोन हो, ईयरफोन हो, आपका जो है पेजर हो गया, या फिर जो है कोई चिट पुर्जा हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सारी चीज़ें, किसी किताब का फटा हुआ टुकड़ा या फिर किसी तरह का चिट पुर्जा, गेस पेपर या गाइड पेपर का टुकड़ा, ये सब बिल्कुल नहीं ले जाना है। यानी आपके एडमिट कार्ड के अलावा और आपके आईडी कार्ड के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई कागज अलाउ नहीं होता। यहां तक कि प्लेन पेपर अगर सादा भी ले जाते हैं आप, तो वो भी मना होता है, वो भी आप नहीं लेकर जा सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि एग्जाम सेंटर पर, बोर्ड एग्जाम में हम एग्जाम पैड लेके जा सकते हैं कि नहीं, जिस पर रख करके लिखते हैं, वो लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो एग्जाम पैड भी अलाउ नहीं होता है, एग्जाम पैड पर सख्ती से रोक होता है, वो भी लेके नहीं जा सकते। मतलब जो मैंने कहा ना कि वो 4-5 चीजें, जो आपका पेन पेंसिल हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, इन चीजों के अलावा और सारी चीजें बिल्कुल रोक लगी होती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं एक्सेप्शनल। अब होता क्या है ना कि जैसे ही एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है, अब आप सबको पता है कि भाई इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है 1 तारीख से, 1 फरवरी से, और 1 फरवरी से देखा जाता है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे तो जूता पहनकर जाने पर, जूता मोजा पहनकर जाने पर रोक होती है, हर साल मैट्रिक इंटर दोनों में रोक होती है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से देखा जा रहा है कि एग्जाम में, इंटर वाले एग्जाम में ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए एंड टाइम पर जूता और मोजा इंटर में अलाउ किया गया। इंटर के बच्चों को जूता मोजा पहन करके आने की छूट दी गई। लेकिन जैसे ही 15, 16, 17 फरवरी से जो है ये मैट्रिक वाला एग्जाम शुरू हुआ, तुरंत जूता मोजा पर रोक लगा दी गई। तो ये चीज़ें जो हैं एट द टाइम मालूम पड़ेगा, यानी एग्जाम का जब टाइम बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, उस वक्त मालूम पड़ेगा कि जूता अलाउ है कि नहीं, हम जूता पहन के जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, चांसेस है कि 2 साल से इंटर वालों को छूट मिल रही है जूता पहन के जाने की, तो इस साल भी इंटर में कम से कम जूता पहनकर जाने की छूट मिलेगी, मैट्रिक में नहीं मिलेगी। एक्सेप्शनल चीजों में एक और है, घड़ी को लेकर के बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि घड़ी हम पहनकर जा सकते हैं कि नहीं। देखिए, डिजिटल घड़ी कोई भी हो, वो तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। डिजिटल घड़ी में आपका चाहे स्मार्ट वॉच हो, या फिर डिजिटल घड़ी में कुछ ऐसे भी घड़ियां होती है जो स्मार्ट वॉच तो नहीं होती हैं, लेकिन उनमें जो है डिजिट लिख करके आते हैं। मतलब वो चीजें घड़ियों में होती है कि डिजिटल घड़ियों में स्मार्ट वॉच नहीं है, फिर भी डिजिट लिख के आ रहा है, तो वो घड़ी भी अलाउ नहीं होता है। हाँ, अब यहां पर मैं बता दूं कि एनालॉग सुई वाली जो घड़ी होती है, जिसको हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं, एनालॉग वॉच कहते हैं, तो ये सुई वाली घड़ी जो है ना, ये एक्सेप्शनल है। ये किसी किसी सेंटर पर अलाउ होती है, तो किसी किसी सेंटर पर अलाउ नहीं होती है। ये सेंटर पे डिपेंड करता है कि आपको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैं आपके राहत के लिए बता दूँ कि घड़ी को लेकर के टेंशन बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है एग्जाम देंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि भाई हम टाइम पर नज़र कैसे रखेंगे, कितना टाइम बच रहा है, हमें अभी कितना आंसर लिखना है, कितना टाइम बच रहा है, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का स्पष्ट निर्देश रहता है कि हर एक सेंटर के हर एक रूम में जो घड़ी है, दीवार घड़ी, वो लगाना है, एनी हाउ लगाना है।
तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि घड़ी आप ना भी पहनकर जाएंगे तो आप जिस रूम में बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, उस रूम में आपके ठीक सामने दीवार पर घड़ी लगी हुई रहेगी। आप वहां पर टाइम देखते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घड़ी 100% रहेगी, नो डाउट। क्योंकि बिहार का बहुत सख्त निर्देश है, यहाँ तक कि अगर कोई सेंटर जो है ना घड़ी नहीं लगाता है ना, तो वहाँ उस सेंटर पर कार्रवाई हो जाती है। तो इस पर बहुत सख्ती से अमल करवाया जाता है, क्योंकि बिहार बोर्ड भी सोचता है कि भाई बच्चे को हमने घड़ी पहनकर जाने पर रोक लगा दिया तो आखिर वो टाइम देखेगा कैसे, टाइम का मैनेजमेंट करेगा कैसे। तो इस बात का भी चिंता नहीं करना है। कुछ बच्चे सवाल करते हैं सेंटर पर, जो मैंने डिपेंडेंट बात की, तो कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि अगर मान लीजिए हम पैसे लेके जाते हैं, सिक्के हैं, नोट हैं, तो देखिए पैसों पर, सिक्कों पर, नोट पर ये भी फैसला आपके सेंटर को करना हो सकता है। किसी किसी सेंटर पर पैसे और सिक्के अलाउ रहें, आप लेके जा सकते हैं, लेकिन किसी किसी सेंटर पर रोक भी लगा दी जाती है। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं आपके एग्जाम सेंटर पर। क्योंकि बच्चे सवाल करते हैं, ये चीज़ कहते हैं कि भाई हम पैसे लेके नहीं जाएंगे, वापस हमको जाना होगा, भाड़ा देकर के आना होगा अपने रूम तक, तो हम कैसे आएंगे। तो इस पर ये डिपेंड करता है आपके सेंटर पर, आपको पैसे सिक्के वगैरह अलाउ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, फिर एक सवाल करते हैं बच्चे कि एटीएम कार्ड वगैरह रहेगा, तो एटीएम कार्ड भी देखिए सेंटर पर ही डिपेंड करता है कि आपको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, ये भी सेंटर ही फैसला करेगा। अलग अलग सेंटर पर अलग अलग मामला हो सकता है। हाँ, मोबाइल फोन को लेकर के एक सवाल आता है कि मान लीजिए हम मोबाइल फोन लेकर के सेंटर पे चले ही जाएं, तो ठीक है, सेंटर पर तो अलाउ नहीं है मोबाइल फोन। तो भाई सेंटर पर जो ड्यूटी में लगे हुए लोग होते हैं, वीक्षक, इन्विजिलेटर, उनको मोबाइल नहीं रखना होता है। बच्चे तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई बच्चा मोबाइल लेकर चला ही जाए तो फिर क्या होगा। बच्चा मोबाइल आखिर फिर जब सेंटर पर चला गया तो उसका मोबाइल क्या होगा। देखिए, सेंटर पर मोबाइल लेकर चले गए तो उस मोबाइल की जवाबदेही अब सेंटर की नहीं है। अब उस मोबाइल को आप कहाँ रखते हैं, सेंटर से बाहर आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये आपकी जवाबदेही हो जाती है। और अगर आपका सेंटर उस मोबाइल को रखने की कहीं पर जगह दे भी देता है तो भी जवाबदेही आप ही की रहेगी। अगर आपका वो मोबाइल खो जाता है तो फिर उसकी कोई जवाबदेही सेंटर पे नहीं। इसलिए मोबाइल के लिए जो है सेंटर किसी प्रकार से कोई रूप से जवाबदेह नहीं होता। आपको अगर रखने के लिए एक रूम उसने दे भी दिया, किसी जगह पर रखने का मौका दे भी दिया, और फिर भी अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो सेंटर से आपको मोबाइल मिलेगा नहीं, क्योंकि गलती आपकी है। आपको मोबाइल लेके आने से मना किया गया और आप फिर भी मोबाइल लेके आए, इसलिए सेंटर इस मामले में बिल्कुल सख्त रहता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे डिटेल्स गाइडलाइन जो सेंटर पर एंट्री को लेकर के है, डिटेल्स गाइडलाइन जो है वो समय नज़दीक आने पर आता है, उस पर फिर से वीडियो बनाया जाएगा। मैंने अभी आपको बता दिया क्योंकि मैं पिछले कई सालों से एग्जाम ड्यूटी में लगा रहा हूं, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, ऑब्जर्व किया है, मैंने सारी चीज़ों को फॉलो किया है। तो क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है और किन चीज़ों पर फैसला सेंटर को करना होता है, ये मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। बाकी अभी और डिटेल्स गाइडलाइन आने वाले हैं, उस पर वीडियो फिर आएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।